केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर में ईडी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 6 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 250 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जम्मू कश्मीर बैंक लोन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला रिवर झेलम नाम की कॉर्पोरेट सोसाइटी के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप है और फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ ईडी ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। 6 लोकेशंस पर ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आपको एक्सक्लूसिवली ये खबर बता रहे हैं, जहां करीब 6 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई ईडी अंजाम दे रही है। करीब 250 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का ये पूरा मामला है। जम्मू कश्मीर बैंक लोन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। रिवर झेलम नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप है और इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, 250 करोड़ का ये घोटाला है और काफी पुराना ये घोटाला है और ईडी इस पूरे मामले पर अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। किस तरह से कार्रवाई को चलाया जा रहा है, कौन सी मुख्य 6 लोकेशंस हैं जहां पर ये कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? शंकर, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो सर्च ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत उसे अंजाम दिया जा रहा है। और अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से फर्जी रिहायशी कॉलोनी बनाने के नाम पर जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक में हुए तकरीबन 250 करोड़ के ऋण घोटाले जिस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था, तो इसी मामले में शुरुआती दौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसीबी है वो इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। लेकिन अब एसीबी के बाद अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करके इस मामले में तफ्तीश की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी है। और जिस तरह से इस मामले में कई जो सोसाइटी जिस तरह से बनाया गया था, लेकिन जिसमें सबसे प्रमुख सोसाइटी की अगर बात करें तो रिवर झेलम कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम का जो बिल्डिंग सोसाइटी बनाया गया था और इसके नाम पर जिस तरह से तकरीबन 250 करोड़ रुपए का बैंक लोन मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, इस मामले में कई लोग आरोपी हैं। हालांकि कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, लेकिन इसमें रिवर झेलम कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सचिव रहे हैं अब्दुल हामिद हजाम, उनके खिलाफ भी बाकायदा मामला दर्ज हुआ था। इसके साथ साथ कई जो ऐसे लोग हैं मोहम्मद सफीदार, उनके अगेंस्ट में भी आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हिलाल ए मीर जो चेयरपर्सन भी रहे हैं फेक सोसाइटी के, उनके द्वारा ही कुछ फेक सोसाइटी क्रिएट किया गया था, तो उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक इतने बड़े स्तर के अधिकारी रहे और जिस तरह से एक चेयरपर्सन रहे, तो चेयरमैन के खिलाफ भी आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस मामले में कई अज्ञात आरोपियों का भी नाम का जिक्र था, जिसमें कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है उसमें लिखा जाता है अज्ञात आरोपी। तो उसके तहत कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी अब रडार पर आ गए हैं, जिनके खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में कई लोगों की जो मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। बिल्कुल शंकर, क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरह से करोड़ों का ये फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें कई बड़ी मछलियों को दबोचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े अफसर हैं जो मौजूदा समय में भी शायद अपने पद पर आज हैं, क्या उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है और लगभग कितने आरोपी इसमें हो सकते हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस मामले में तकरीबन 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। और इस मामले में अगर कुछ बड़े लोगों की बात करें तो रिवर झेलम कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हिलाल अहमद मीर और सचिव रहे अब्दुल हामिद के खिलाफ भी जो एसीबी के द्वारा चार्जशीट दायर किया जा चुका है, यानी चार्जशीट दायर किया जा चुका है, यानी कि इन पर जो आरोप है वो लगे इल्जाम जो है बेहद संगीन है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि एसीबी के द्वारा जो केस रजिस्टर्ड हुआ था उसी केस को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया है और उस मामले में
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। तो किस तरह से 250 करोड़ रुपया से ज्यादा जो रकम है वो उसको फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। और कहा जा सकता है कि देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार बेहद संजीदा है, केंद्र सरकार काफी जो नए नए प्रोजेक्ट्स भी वहां लगा रहे हैं, काफी फंड्स भी वहां पे दिया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान में उन तमाम आरोपियों के खिलाफ अब काफी कार्रवाई देखने को मिल रही है जो उन फंड का दुरुपयोग करते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, वहां के स्थानीय लोगों के विकास के लिए जिस तरह से बाकायदा कई फंड जनरेट किए जाते हैं, कई कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई जाती हैं, लेकिन अगर उसको कोई चूना लगा रहा है, अगर कोई उस पैसे को फर्जीवाड़े के तहत अंजाम दे रहा है तो उसके खिलाफ किस तरह से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी के तहत जांच एजेंसी उन तमाम केसेस पर विशेष तौर पर नजर बनाए हुए है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या स्थानीय राजनेता अगर किसी तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए चाहे एसीबी के एक्शन की बात करें या जांच एजेंसी ईडी की बात करें, काफी गंभीरता से इन तमाम मामलों पर एक्शन कर रही है। और उसी के तहत इस मामले की अगर बात करें तो रिवर झेलम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जिस तरह से जानकारी मिली थी कि तकरीबन 250 करोड़ रुपया का फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है, तो इस मामले में केस को रजिस्टर्ड किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस को रजिस्टर्ड करने के बाद अब आज जो है 6 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में कुछ बड़े लोगों का नाम का भी खुलासा किया जाएगा जो इस कहानी के पीछे, यानी इस पूरे साजिश के पीछे, पर्दे के पीछे इस साजिश को अंजाम देने में जिसकी भूमिका रही थी और जिसका फंड कई लोगों तक पहुंचा था, तो उन लोगों के वो भी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज तो सर्च ऑपरेशन है, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर में उन बड़े नामों का भी खुलासा जांच एजेंसी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है शंकर, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कोई राजनेता भी इसमें शामिल हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो आज भी पद पर कार्यरत हैं, ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जो इस चार्जशीट में शामिल हैं। शंकर, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।